आज के पाठ में श्री रामचरितमानस का पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 178 से दोहा संख्या 190 तक, जिसमें देवताओं और पृथ्वी आदि की कर्म पुकार, भगवान का वरदान एवं राजा दशरथ का पुत्रेष्ट यज्ञ। खाई सिंधु गंभीर अति चारिउ दिस फिर आओ, कनक कोट मन खचित दृढ़ बरनि न जाई बनाओ। उन चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए हैं। उस दुर्ग के मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जहि कलप जोई, जातु धान पति होई, सूर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहाँ निश्चर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तहाँ राही साक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति के रे। वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। दस मुख कतौ खबरिय सिपाही, सेन साज गढ़ घेर सियाई। देखी विकट भट बड़ी अटकाई, जच जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण बचाकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, गयो सोच सुख भयउ विशेषा। सुंदर साज अगम अनुगामी, कीनता रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर को देखा और चिंता उसकी मिट गई और उससे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक रूप से सुंदर, दुर्गम, अनुपम करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जय जस जोग बांडी ग्रह दीने, सुखी सकल रजनी चरकीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जानी जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सभी राक्षसों को सुखी कर दिया। एक बार वो कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान जीतकर अपने बस में कर लिया। कौतुक कहीं कैलाश पुनी, लीन सिजाई उठाए। मनऊ तोल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाए। फिर उसने एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजा का बल तोलकर बहुत सुख पाकर वो वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रतिलाभ लोभ दिखाई। सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके नित्य नए नए बढ़ते जाते थे। जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्णियस भ्राता, जय कहु नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सोवई खडमासा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई, जिसका जोड़ योद्धा कोई जगत में पैदा नहीं हुआ, वो मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में
तहलका मच जाता था। जो दिन प्रत्याहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेई समय अमित वीर बलवाना। यदि वो प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिदनाद जेठ सुत तासु, भटमऊ प्रथम लीक जग जासु। जय न होई रन सनमुख कोई, रिपुपुर नितई परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत में उसके समान कोई योद्धा नहीं था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुकिया कंपन कुलिस कुलिस रद धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। इसके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेत और अतिकाय आदि एक ऐसे योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकने की क्षमता रखते थे। काम रूप जानई सब माया, सपने हो जिनके धर्म न दाया। दस मुख बैठ सभायक बारा, देख अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं थी। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपनी अनगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निशाचर जाति। सैन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। राक्षसों की जातियों तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव में वह अभिमानी रावण क्रोध और गर्व से सनी हुई वाणी में बोला, सुनऊ सकल रजनी चरजूथा, हमरे बैरी विबुध भरूथा। ते सन्मुख नहीं करई लड़ाई, देख सबल रिपुजाई पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वो सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेन कर मरण एक विधि होई, कहाई बुझाई सुनो अब सोई। दुज भोजन म कहो मसरादा, सब कह जाई करऊ तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण, भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुदाहीन बलहीन सुर साजई मिली हैयाई, तब मारियों की छाड़ियों भली माती अपनाई। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ को पुण्य करावा, दीन दीनी सिख बल वयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और जो देवताओं को रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है। तिनहि जी तिरन आने सुबांधी, उठ सुत पितु अनुशासन कांधी। यही विध सबई आज्ञा दीनी, आपुन चले गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटा ने उठकर पिताजी की आज्ञा का सिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया।
चलत दसानन डोलती अमनी गरजत गर्भ श्रवई सुर रवनी राम ने आवत सुन्यऊ सकोवा देवन तके मेरु गिर खोआ। रावण के चलने से धरती डगमगाने लगी, उसकी गर्जना से देव मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं के सुमेर पर्वत की भुजाएं तकी भागकर सुमेर की गुफाओं का आश्रय ले लिया। दिग्पालन के लोक सुहाए सुने सकल दसानन पाए पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी देई देवतन गारी पचारी। दिग्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुनना पाया। एक बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रण मत मात फिरई जग धावा प्रतिबट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण में मद में मतवाला होकर वो अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ा फिरा, परंतु ऐसा योद्धा कहीं भी नहीं मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल और यम आदि सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा हट सबही के पंथ निलागा। ब्रह्म षष्टि जा लगी तनुहारी 10 मुख बस बरती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता नाग सभी के पीछे वो हठ पूर्वक पड़ गया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। आयसु करहि सकल भय भीता नवई आय नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुज बल विश्व बस करी राक्षसी को न स्वतंत्र। मंडली कमनि रावण राज करई निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से विश्व को बस में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। मंडलिक राजाओं का शिरोमणि रावण अपने इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीती बरि निज बाहुबल सुंदर बर नर नारी। जीती बरि निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया था। इंद्रजीत सन जो वायसु कहु सो सब जन पहले ही करि रहु। प्रथमई जिन कहूँ वायसु दीना तिन कर चरित सुनो जो कीना। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे मानो पहले से ही कर रखा था। जिसको पहले से ही आज्ञा दे रखी थी उन्होंने जो करतूतें ही उन्हें सुनो, जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया नाना रूप धरई करि माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जहि विधि होई धर्म निरमूला सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जहि जहि देश धेनु द्विज पावई नगर गाँवपुर आग लगावई। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वो वही वेद विरुद्ध काम किया करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे
उसी नगर गांव और पूर्व में वे आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव भी प्रभुर मान न कोई। नहीं हरि भगति जाग्य तप ज्ञाना, सपने सुनई न वेद पुराना। कहीं भी शुभ आचरण नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि थी, न हरि भक्ति थी, न यज्ञ था, न तप था, न ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा तप मक भागा, श्रमन सुनहि दस सीसा। आप न उठ धावई रहई न पावई, धरि सब घालई खीसा। अच भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। जय बहुविध त्रासई, देश निकासई, जो का वेद पुराना। जब योग वैराग तप और यज्ञ भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वो सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरनी न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करई। हिंसा पर अति प्रीत, तिनके पापी कवन मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही उनकी प्रीत थी, उनके पापों का क्या ठिकाना। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधन सन करवा वही सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं से खुद ही सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते अजान्यो निश्चर सब प्राणी। अतिशय देख धर्म कै ग्लानि, परम सबीत धरा अकुलानी। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसा आचरण है उन पर प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। गिर सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोई गरु एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कहीं न सकई रावण भयभीता। वो सोचने लगी, पर्वतों नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वो कुछ भी बोल नहीं सकती थी। देन रूप धरि हृदय विचारी, गई जहाँ तहाँ जा सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर नौका रूप धारण कर धरती वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरबागे, विरंच के लोका। संग गोतनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भई शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करि मैं दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर साई।
तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्य लोक को गए और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का रूप धारण किए हुए उनके साथ गई। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने वाला। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनी धरई मन धीर कहा बिरंच हरिपद सुमिरु जानत जन की पीर प्रभु भंजहि दारुण विपति। ब्रह्मा ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं। ये तुम्हारी कठिन विपरीत विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करही विचारा कह पाई प्रभु करिय पुकारा पुर बैकुंठ जान का कोई को उनका पय निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार फरियाद लगाएं। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वहीं प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभुता प्रगट सदा तहि रीति तहि समाज गिर जा मैं रहो अवसर पाई वचन एक कहो। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीत से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना देश काल दिश विदिशौ माई कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। मैं तो ये जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशाओं में बताओ, कोई ऐसी दिशा बताओ जहाँ पे प्रभु नहीं है। अग जग में सब रहित विरागी प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमियागी मोर बचन सबके मन माना साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। ये चराचर में होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि, परंतु जहाँ उसके लिए अरणि मंथनादि साधन किए जाते हैं वहाँ वो प्रकट होती है। किसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुन बिरंच मन हरत तन पुलकी नयन बहनीर स्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित तो हो गया और नेत्रों में प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुत करने लगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद जहितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो जय हो जय हो। एक गो ब्राह्मण का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो।
हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जय लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निस्बासर ध्यामयी, गुण गण गावहीं, जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय इंद्रियों से परे, पवित्र चरित, माया से रहित मुकुंद मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। मुनि वृद्ध भी अत्यंत अनुरागी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जय सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करऊ अघारी, चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन, मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूता, मन बच क्रम बानी, छाणी सयानी, शरण सकल सुरजूता। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप बनकर अथवा किसी उपादान कारण के अथवा स्वयं ही सृष्टि का निर्माण करने वाले तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि ले। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा जानते हैं, जो संसार के भय का नाश करने वाले हैं, मुनियों के मन को आनंद देने वाले, विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले, हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर उन भगवान की शरण है। सारद सुति से सारी से अशेषा, जाको को नहीं जाना, जहि दीन प्यारे, वेद पुकारे, द्रवौ सुश्री भगवाना। भव बारिद मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल, सब प्रकार से सुंदर, गुणों के धाम और सुखों की रास नाथ, आपके कमल चरणों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जानि सब सुर भूमि, सुनि बचन समेत सने, जानि सब सुर भूमि, सुनी बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भय, हरन शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जनि डर पाऊँ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरी हो नर बेसा, अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हूँ दिन कर बंस उदारा। हे सिद्ध मुनि देवता स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य रूप धारण करूंगा और सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था,
मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके ग्रह अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सुचारी भाई। नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरिहूँ सकल भूमि गरुवाई, निर्भव हो देव समुदायी। गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनी समझावा, अभय भई भरोस जिय आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वो भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा ढाढ़स आ गया, साहस बढ़ गया। निज लोक बिरंच गए, देवन इहै सिखाई। बानर तनु धरि धरि मई, हरिपद से बहु जाए। देवताओं को यही सिखाकर कि बानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरण कमलों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन मोह विश्रामा। मन को विश्रामा जो कछुआयस ब्रह्मा दीना, हर से देव विलंबन कीना। सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी को कुछ आज्ञा दी, उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनकर देय धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरतर नख आयुध सब बीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने बानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले बानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानने जहता भरिबू पूरी, रहे निज निज अनीक रचिरूरी। या सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनो जो बीच ही रखा। वे पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब ये वो चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राहु, वेद विदित देहि दशरथ गुनाहु। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी के शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वो धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नार प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्यादि रानियां सब पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयऊ तुरत मई पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। एक बार राजा को बड़ी मन में ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा ने तुरंत ही गुरु के घर गए
और चरण कमलों को प्रणाम करके बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुण सुनाया, कह वशिष्ठ बहुविध समुझायो। धरऊ धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुनाया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया कि धीरज धरो, आपके चारों पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनके शुभ पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। मुनि की भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हाविष्यांत्र खीर लिए हुए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासिद्धु तुम्हारा। ये हब बाँट देव नप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वो सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस पायस हाविस पात्र को जिसका जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब दस भय पावक सकल सबहि समुझाई, परमानंद मगन नप हरस न हृदय समाए। तदंतर अग्नि देवता सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तबहि राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष भाग के 2 भाग किए। कह के कानप सो दयऊ, रहो सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कह के हाथ धर दीन, सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। वो उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दे दिया। शेष जो बच रहा था उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर माँ सब राजही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जेहि प्रभु प्रगट सोसर भयऊ। इस प्रकार सभी स्त्रियां गर्भवती हो गई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीलाधारी गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हो गई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वो अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बारी तिथि, सकल भय अनुकूल। चरु अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। भोज योग लगन ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है।